हेलो क्लास 12। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, है ना, एनसीईआरटी। पहला सवाल में ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, लेट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे हम लोग थीटा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से जब इस एक्स को रख के साइन इनवर्स को अपोजिट फंक्शन में लेंगे हम लोग, तो ये एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आपको दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, एक्स बराबर साइन थीटा पुट कर देंगे और साइन इनवर्स बराबर थीटा पुट कर देंगे, दोनों एक ही चीज़ है, इसका एक ही मतलब है। अब हम लोग को कहीं ना कहीं ये डाउट आ रहा होगा कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम लोग जान रहे हैं कि साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है पहले से। अब साइन जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ वहाँ पर आप एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 3x माइनस ये साइन थीटा का क्यूब है, मतलब यहाँ x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से सब वैल्यू पुट हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ बच गया साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे जब इसका अपोजिट फंक्शन लेने का कोशिश करेंगे हम लोग, तो 3 थीटा बराबर साइन का इधर आके साइन इनवर्स हो जाना है, ये बन जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा को हम लोग क्या मान के चले थे, तो देख सकते हैं 3 साइन इनवर्स है, थीटा के बदले साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के बदले यहाँ पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स। आप देख सकते हैं वो आ चुका है जो हम लोग को लाना था, है ना। तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव हो गया। और यहाँ पर जो ये 1/2 से 1/2 तक दिया रहता है, माइनस से प्लस तक, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डोमेन सही है। ठीक है, अदर डोमेन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये दिया जाता है। तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम लोग को नॉर्मल सॉल्व कर देना है। अगला सवाल भी सेम उसी तरह है, आपको दिख रहा होगा कि cos 3 थीटा के जैसा ही जाने वाला है। तो हम लोग लेट कर लेंगे सबसे पहले cos इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, अब उधर अगर लेके चलेंगे तो x बराबर cos थीटा के जैसा हो जाएगा, है ना। क्या है कि साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा का वैल्यू हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू, तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा cos 4, हाँ हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे भी cos थीटा है प्योरली, वहाँ पर आप x पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर देंगे x, तो x का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर भी पुट कर देंगे x, तो 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे दोबारा cos 3 थीटा। अब जब cos का अपोजिट फंक्शन लेंगे तो ये उधर साइड जाकर ये बन जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। थीटा के बदले जो हम लोग को पुट करना चाहिए वो है cos इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हो जाएगा आंसर। LHS इज इक्वल टू RHS। देख सकते हैं पहला और दूसरा दोनों एकदम सिमिलर था। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, tan इनवर्स को लेके इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। इसका जो सवाल लिखा हुआ था इसको लिखना था सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको दिखेगा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में लाके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, यहाँ पर कुछ प्रूफिंग नहीं करना। तो ऐसे जगहों पे कुछ आपको पुट करना चाहिए ताकि रूट से बाहर निकले और आप आइडेंटिटी या रूल का इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ हम लोग को पुट कर देना चाहिए लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, आप cot थीटा भी पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये नहीं आ पाएगा, तो tan या cot। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन का एक टेबल होता है, वो आपको क्लास 11 में ही आपको बहुत अच्छा सिखाया गया होगा, और कभी 12 का डिफ्रेंशिएशन में भी, या फिर अभी ही आप जान सकते हैं। ठीक है, टेबल में दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देंगे x बराबर tan थीटा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ tan थीटा रख देना, नीचे भी हो जाएगा tan थीटा, और ये सारा का सारा आप ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें तो लगेगा कि हाँ ये अंदर में है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है क्लास 10 का, ये आपको याद होना चाहिए, सारा स्टेप हम नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा tan थीटा, इसके बाद tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा बन के आएगा, और नीचे हो जाएगा tan थीटा। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा नीचे साइन बाई कॉस थीटा,
जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कॉस और कॉस नीचे वाला डिनोमिनेटर का कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बचेगा क्या, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप आइडेंटिटीज़ नहीं, आप मल्टीपल सब मल्टीपल का फॉर्मूला यदि याद करेंगे आप क्लास 11 में जो सिखाया गया था, तो जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा हुआ करता था तो हम लोग लिखा करते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल का आधा कर देते थे। यहाँ खुद थीटा है तो एंगल का आधा हो गया, क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। और नीचे समझ लेंगे कि ये डबल है। अब सिंगल चीज़ भी डबल हो सकता है, किसका, अपने आधा का। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल और साइन से साइन एक बार कैंसिल, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स को टेन कैंसिल आउट कर देगा, देखिए काटता हुआ लिखेंगे नहीं, लेकिन आप कैंसिल ही समझिए, लिखेंगे थीटा बाई 2। अब आप याद कीजिए कि थीटा तो माना हुआ वेरिएबल है, क्वेश्चन में तो थीटा दिया नहीं है, तो यहाँ पर थीटा जब आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ थीटा की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स, और नीचे में जो 2 है वो 2 ही रहेगा। ये हो गया आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें भी वही करना है, सिंप्लीफाई करके छोटा करना है, ठीक है। तो इसमें इस बार सब्स्टिट्यूट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको वही वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए जो हम लोग पिछले बार यूज़ किए हैं। यदि 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो हम लोग लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का आधा कर देते हैं, तो यहाँ 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, 4 थीटा रहता तो 2 थीटा होता, अगर थीटा रहेगा तो थीटा का आधा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस में रहे तो आपको यूज करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब एंगल का आधा। ये याद रख लीजिए, बाकी बात बहुत आसान है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स के बदले आप लिखेंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का आधा, और नीचे के लिए क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का आधा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप देख सकते हैं अंदर ही अंदर 2 से 2 कटा, लेकिन ये और कुछ कटने लायक नहीं है ना, गलती से ये नहीं काट देना, ये एंगल का अंदर का वैल्यू है। अब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर बन जाएगा, टेन स्क्वायर बन जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2। अब रूट के बाहर जब निकलेगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स के अंदर टेन एक्स बाई 2, ठीक है। अब देख सकते हैं इनवर्स को ये काट देगा और ये हो जाएगा आपका एक्स बाई 2 आंसर। यहाँ थीटा पुट करने की जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए ये और भी आसान हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर, इसमें भी सिंप्लीफाई ही करना है हम लोग को। तो टेन इनवर्स, देखिए ध्यान से, हम लोग को करना क्या चाहिए, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि टेन का फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ टेन ही दिखाई देता है। तो यहाँ देखेंगे तो कॉस से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना भी आप टेन का फॉर्मूला देखिएगा सब में सिर्फ टेन ही दिखाई देता है। तो इन सबको हम लोगों को कॉस में बदल देना है, कॉस से डिवाइड करके टेन में बदलने का कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग को लिखना चाहिए, है ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो लिख दिए, अंदर ही अंदर डिवाइड कर दिए। अब ये हो जाएगा, ध्यान से देखने के ऊपर, कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा 1, लेकिन जब साइन के पास, ये दोनों के पास जाएगा, ठीक है, एक एक बार, तो कॉस से कॉस डिवाइड होकर 1 बन जाएगा, साइन बाई कॉस होकर बन जाएगा टेन एक्स, और फिर से यहाँ कॉस से कॉस होकर एक बार कट जाएगा और यहाँ बचेगा टेन एक्स, देख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद अगली बार हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स, ये 1 के बदली ऐसा वैल्यू लिखेंगे जिसमें सिर्फ क्या दिखाई दे, टेन दिखाई दे। तो आपको ये सोचना चाहिए 10 में 1 आता कब है, तो 10 में 1 आता है जब हम लोग पाई बाई 4 रखते हैं, मतलब 45 डिग्री रखते हैं, ठीक है। नीचे भी आप इसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ ना रख के आप यहाँ लेंगे 1, ठीक है, ताकि एक फार्मूला है टेन ए माइनस बी, उस पर चला जाए। यहाँ लिख सकते हैं 1 इंटू टेन एक्स है, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। अब ज़रा याद करें आप, तो आप ब्रैकेट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस वाई जो होता है वो टेन एक्स माइनस टेन वाई बाई 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई के बराबर होता है। तो ठीक वैसा ही कुछ दिखता हुआ फॉर्मूला है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग को लिखना क्या चाहिए, टेन पाई बाई 4 माइनस, ये पूरा फॉर्मूला इसके जैसा तोड़ेंगे अगर तो ये आएगा टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना, उसी के फॉर्मूला का जस्ट अपोजिट, ये आप ब्रैकेट में यूज़ करेंगे।
टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस पाई/4, यहाँ पाई/4 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे 6 नंबर में। तो इसमें आपको फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ में करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया है, उसके अंदर अलजेब्रा दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे x बराबर a साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है x, वहाँ वहाँ पुट कर देना है a साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा इसका वैल्यू, x के बदले आप लिखेंगे a साइन थीटा और नीचे में लिखेंगे √a² माइनस x के बदले पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। शुरू में थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा तुरंत। ये इसका a² कॉमन आएगा अंदर ही अंदर, है ना। तो आप इसको अच्छे से लिखना चाहें तो ये ऐसा लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अंदर में। अभी बाहर आप नहीं निकाल सकते। अब बाहर निकालने के काबिल जो हुआ है वो हुआ है बाहर वाला a, ये वाला a, ठीक है। तो ये a साइन थीटा ऊपर में जैसे का तैसे है ही, नीचे वाला जो a² है वो रूट के बाहर निकलेगा तो a बन के बाहर निकलेगा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है उसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए से आप देख सकते हैं कट जाएगा इधर, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर रूट तोड़ के आएगा तो बन जाएगा कॉस थीटा। साइन बाई कॉस बन जाएगा टेन थीटा, और इन्वर्स से टेन कट के बच जाएगा थीटा। यहाँ पर थीटा खुद का माना हुआ है ना, क्वेश्चन में थीटा नहीं है, तो आप थीटा में आंसर नहीं छोड़ सकते। यहाँ से थीटा निकालने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा x/a बराबर साइन थीटा। मतलब पहले भी हम लोग साइन थीटा को सेपरेट कर लिए, अब साइन को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x/a, ये हो जाएगा थीटा के बराबर। क्लियर है। ये हो जाएगा थीटा के बदले हम लोग पुट कर देंगे साइन इन्वर्स x/a। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा tan को लेके, है ना, और यहाँ क्यूब आ चुका है। तो थोड़ा सा भी यदि आपको याद होगा तो ये हिंट है, इशारा है tan 3 थीटा के फॉर्मूला की तरफ, है ना। और अगर ऐसा आपको शक है तो आप पुट कर दीजिए। तो लेट करके हम लोग पुट कर देंगे x बराबर a tan थीटा, है ना। अगर वो उस फॉर्मूला में होगा जो tan थीटा हम लोग समझ रहे हैं तो उस हिसाब से वो अपने एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 3a², x के बदले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिख देंगे a tan थीटा, x क्यूब के बदले लिख देंगे a³ tan क्यूब थीटा बाय, ये हो जाएगा a³ माइनस 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 3a³ tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा a³ tan क्यूब थीटा बाय, नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे यहाँ हो जाएगा 3a³ थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, तीन तो कॉमन नहीं है, a³ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आने को tan थीटा भी कॉमन आ रहा है, लेकिन आप ये उसको ना छेड़ें क्योंकि इसका फॉर्मूला आने वाला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय, नीचे में भी a³ हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर a³ से a³ कट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, जो कि इशारा कर रहा है किसकी ओर, tan स्क्वायर tan 3 थीटा का फॉर्मूला की ओर, है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपको कट के 3 थीटा। अब ये सोचिए कि 3 थीटा सच में दिया हुआ था तो आंसर नहीं, हमने माना है। तो यहाँ हो जाएगा x/a और tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स ये हो जाएगा। तो जहाँ भी थीटा है उसके बदले हम लोग मान लेंगे क्या, tan इनवर्स x/a। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, है ना। तो देखिए आराम से राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे हम लोग। साइन इनवर्स 1/2 ध्यान से देखेंगे तो साइन इनवर्स में 1/2 देता कब है, मतलब साइन में 1/2 आने का चांस है तो वो है 30 डिग्री पर। तो 30 का वैल्यू लिखेंगे π/6, ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे तो ये कटेगा,
π/3 बच जाएगा। तो इसका अगला स्टेप हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। आप देख सकते हैं एक स्टेप गायब हो गया, फिर से अगला स्टेप में आएंगे। इस बार सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, पिछले बार इन्वर्स था। cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, फिर 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर 1, tan इनवर्स के अंदर 1। अब आप सोचिए कि tan इनवर्स में 1 कब देता है, तो आंसर है π/4। यस, तो इसका फाइनल आंसर हो गया π/4। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हम लोग को 2 बार सब्सटीट्यूशन करना चाहिए, क्योंकि 2 जगह वेरिएबल है और भी अलग अलग हिसाब से है। तो हम लोग को जो कंसेप्ट याद है उस हिसाब से यहाँ पे भी tan थीटा ही पुट होगा, यहाँ पर भी tan थीटा ही पुट होगा, है ना। तो x बराबर हम लोग पुट करेंगे tan थीटा। अब चूंकि y में भी tan का ही फंक्शन यूज़ होगा, लेकिन थीटा ना मान के हम कोई अनदर वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। tan फाई लिख लीजिए, या फिर tan x नहीं लिख के k लिख लीजिए, y लिख लीजिए, z लिख लीजिए, y नहीं लेंगे, कुछ भी एक अनदर वैल्यू। तो थीटा की जगह फाई ले लेते हैं, ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है, ठीक है। अब हम लोग पुट करेंगे, तो ये जगह tan 1/2, उसके बाद साइन इनवर्स के अंदर डालेंगे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पहचान में आने लगे अपने आप कि हाँ ये कहीं पढ़ा हुआ फार्मूला है, बस उसको आपको अप्लाई करना है बढ़िया से। ये हो जाएगा tan स्क्वायर फाई, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे tan 1/2 साइन इनवर्स के अंदर 2 tan थीटा बाई जो भी है। तो ये किसका फॉर्मूला है, याद करने के ऊपर है आपको, तो ये याद करिएगा बढ़िया से। तो ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का tan के टर्म्स में, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, लेकिन किसके टर्म्स में है, tan के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे साइन 2 थीटा प्लस ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन किसके टर्म्स में, tan थीटा के टर्म्स में, है ना। ऐसे का cos 2 थीटा का अलग फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का भी अलग फार्मूला होता है, लेकिन ये tan के टर्म्स में है, ये tan के टर्म्स वाला फार्मूला है। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बच जाएगा 2 थीटा, और यहाँ पे भी cos कट जाएगा तो 2 थीटा बचेगा। अब इसके बाद जब ये सॉल्व होगा तो ये 4 थीटा बनेगा, और 4 को आधा काट देगा तो बचेगा 2 थीटा। अब आप याद करें बढ़िया से, तो tan 2 थीटा, और थीटा को हमने कुछ और माना हुआ है, थीटा बचा है, सॉरी यहाँ फाई बचेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको शुरू से फाई माना हुआ है ना, तो ये फाई बचेगा, फाई। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लीजिएगा, ये थीटा और फाई अलग अलग है, तो ये दोनों को काटेगा और यहाँ बचेगा tan थीटा प्लस फाई। क्लियर है। अब आपको क्या करना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग सेपरेट करने के लिए, tan थीटा tan a प्लस बी के जैसा, है ना, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। क्लियर। अब tan थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, x, तो यहाँ लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे y, तो ये x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही होगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। तो ये जब सवाल है 10 से लेके 15 तक, इसमें आपको डोमेन और रेंज का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। देखिए साइन के अंदर 2π/3 है, तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये इन्वर्स नहीं है कि इसमें आपको उतना सोचना हो। तो यहाँ आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन इन्वर्स। अब सोचिए कि साइन 2π/3 मतलब साइन 120 बोलते हैं। अब साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, यानी कि अगर 180 से 60 घटा दे तो हम लोग को मिल जाएगा साइन 120। अब साइन 120 मिलने का मतलब क्या है कि पाई माइनस थीटा, और ये मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मतलब साइन का घर है, पॉजिटिव होगा, ये वाला रूल आपको याद होना चाहिए। और साइन π/3 ही लिख देंगे, मतलब जितना साइन π/3 का वैल्यू होगा उतना ही आंसर होगा साइन 2π/3 का। अब इसके बाद साइन π/3 यानी 60 डिग्री, ये होगा √3/2। अब आपको उल्टा सोचना है कि साइन इनवर्स में आता कब है √3, तो आंसर है π/3 पर, अभी तो हम लोगों ने देखा। या फिर ऐसे आप सोच सकते थे कि ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, π/3, यहाँ पे आप ये डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, π/3 आंसर। कहने का मतलब जो भी चीज़ है इसके डोमेन के भीतर आना चाहिए, जो साइन इनवर्स का डोमेन होता है। तो साइन इनवर्स का डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब यदि हम डायरेक्ट ये काट के सोचते 2π/3 लिखने, तो ये 2π/3 को क्रॉस कर जाता, जो कि सही नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डोमेन में लाना है ना, ऐसा तरीके से लाना है जिसका ओरिजिनल वैल्यू भी ना बदले और डोमेन में आ भी जाए, और उसके बाद उसको फिर कट करके रूल लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते, ठीक है।
फिर से आप देखेंगे अगला सवाल कुछ इसी टाइप का है। इसका जो रेंज होता है वो पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है ना। अब इसके बीच में क्या होगा कि ये आ नहीं पाएगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करके डायरेक्ट 3/4 लिखे तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ऐसा तरीके से इसको लिखना है कि इसके डोमेन और रेंज के अंदर आ जाए। तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4, अगर पाई से पाई बाई 4 को घटा दें तो ये हो जाएगा ऐसा, है ना। और इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू ये क्रिएट करवाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या देता है, नेगेटिव। इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, 10 के बदले 10 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 पाई बाई 4 देगा माइनस में, ठीक है। अब आप माइनस को कैंसिल आउट करके माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, मतलब 10 और 10 इनवर्स कट जाएगा, डायरेक्ट माइनस पाई बाई 4 लिख देते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको यहाँ समझ सकते हैं ऐसा, ये तो ऐसा है ही। अब माइनस 10 पाई बाई 4, इसका आंसर -1 होगा, और -1 का मतलब क्या होगा, माइनस पाई बाई 4। तो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस पाई बाई 4, दिख रहा है। तो ये डोमेन के अंदर है इसलिए ये चलेगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 10 है बाहर में, तो इसका मतलब अंदर में भी दोनों 10 हो जाए तो हम 10 का फॉर्मूला लगा के बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स के कंसेप्ट से, लॉजिक से चला जाए तो इसको थीटा मानते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हो जाएगा 3/5, तो इसको 3 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 4। इसके लिए अनदर ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा, और उसमें हम लोग ये वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। तो कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा p। अब जब इसका हाइपोटेनस निकालेंगे हम लोग तो √3² + 2², इसका वैल्यू आ जाएगा √13। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोगों को ये वैल्यू और ये वैल्यू पता करना था बस, ताकि tan का पता चल सके, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो tan निकाल लेंगे दोनों के प्रति। अच्छा, ध्यान से समझेंगे तो इसका बिना निकाले भी हो जाता है ना, ये थोड़ा यूजलेस हो गया तो कोई बात नहीं। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, जितना 3/5 साइन में होता है उतना ही tan इनवर्स में क्या होगा, तो उतना ही tan इनवर्स में हो जाएगा आपका p/b, मतलब 3/4। तो यहाँ tan इनवर्स लिख देंगे 3/4। अब आप ऐसे भी समझ सकते थे, ये कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स का tan इनवर्स जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। देखें हम लोग इसका ज़रूरत नहीं पड़ा है ना, क्योंकि ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है तो डायरेक्ट निकल गया। अब आप बढ़िया से देखें इस चीज़ को, तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला, एक फार्मूला होता है, वो ये होता है tan इनवर्स x + y बाय 1 - xy। क्लियर है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ ये क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ है, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे tan x - y बाय tan x - tan y का ये फॉर्मूला यूज हुआ है, जो कि होता है tan इनवर्स x - y बाय 1 + xy। अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ये आप समझ गए, ये आप लिख लीजिएगा रफ में, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, तो ये tan इनवर्स और tan कट जाएगा, काटते नहीं है मगर लिखते हैं कटा हुआ के जैसा ही, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में। हम लोग को सॉल्व करना है सिर्फ 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ आप ध्यान से देखें तो 3 2 हो जाएगा 6, इसको काटिए नहीं थोड़ा देर, है ना, थोड़ा देर इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से। ये हो जाएगा 9 8 17/12, और यहाँ हो जाएगा 12 - 6/12। तो देख सकते हैं 12 से 12 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 17 बाई नीचे हो जाएगा 6, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 17/6। कल देखेंगे हम लोग 30 नंबर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस। तो अंदर में जो एंगल है वो 7π/6, इसको हम लोग चाहें तो पाई + π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हुआ क्या, ये क्वाड्रेंट में चला गया, वो भी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि थर्ड में नेगेटिव होता है, cos π/6। अब बताइए cos π/6 कितना देता है, 30 डिग्री पर देता है √3/2। अब आपको ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन पिछले एक्सरसाइज से मालूम होगा कि cos इनवर्स के अंदर जब भी नेगेटिव में आंसर होता है तो आप पाई से घटा देते हैं किसी चीज़ को, और cos इनवर्स में √3/2 देने का काम कब है, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री मतलब π/6। अब आप इसको पाई से माइनस करने के बाद आंसर पाएंगे 5π/6, इसका आंसर हो जाएगा ये। आप इस सवाल को चाहें तो दूसरे मेथड से भी बना सकते थे,
ये जो पाई प्लस पाई बाई 6 हमने लिखा है उसके बदले हम लोग लिख सकते थे 2 पाई से घटा के 7 पाई बाई 6 को माइनस कर सकते थे, ठीक है। ऐसे भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो नहीं 5 पाई बाई 6 है ना, 2 पाई में से 5 पाई बाई 6 को जब माइनस करते हैं तो भी सॉल्व करने पर 7 पाई बाई 6 ही आता, मतलब ये सही है उस हिसाब से। अब ये चला गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आंसर पॉजिटिव, तो आप इसको बदले cos 5 पाई बाई 6 ही लिखते हैं, और cos से cos कैंसिल आउट होकर क्या बच जाता है 5 बाई 6, मतलब दोनों तरीके से आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MCQ है जो कि, ठीक है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, जैसे आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दीजिए। साइन इनवर्स के अंदर है -1/2 है ना। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा था, तो जब भी साइन, टैन और कॉसेक के अंदर नेगेटिव वाला होगा एंगल, तो इसका आंसर भी नेगेटिव में ही आप लिखेंगे। ये बात पिछले वीडियो का है, ठीक है, 11.1 एक्सरसाइज का 2.1। अब आप ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स में -1/2 है, तो आप एंगल क्या लिखेंगे, -30 डिग्री, -π/6, ठीक है। अब ये सारा चीज़ इसके अंदर है, सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा π/3, और यहाँ निकलेगा बाहर माइनस बन के, तो ये माइनस बन जाएगा +π/6। अब बताइए, हो जाएगा 60 डिग्री, हो जाएगा 30 डिग्री, 60 और 30 मिलके क्या बनेगा 90, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला और आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, तो tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स में √3 देता कब है, तो आंसर है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/3। कॉट इनवर्स में -√3, तो कॉट इनवर्स में माइनस का मतलब है पाई से आपको घटाना है, ठीक है, तो पाई से आपको घटाना है, लेकिन क्या घटाना है, √3 देता कब है 30 डिग्री पर, यहाँ लिख देंगे π/6, और ये नेगेटिव हो जाएगा π/3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 5π/6। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2π - 5π, है ना, और इसका वैल्यू आएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3π/6 नेगेटिव में कट जाएगा -π/2, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका। तो क्लियर है ये टॉपिक, है ना। अगर आपको इस चीज़ का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF आ जाएगा आपके सामने, ठीक है।